नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ प्रभात मीडिया में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एसपी कार्यालय के आगे और गोंदिया के जो इरफान सिद्दीकी है, उन्होंने गोंदिया जो गटर योजना का जो काम चल रहा है, बुरे तरीके से चल रहा है, उसी की शिकायत कई बार की। उसके बावजूद भी जो लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। कुछ दिन पहले एक नेवारे नाम का व्यक्ति भी वहाँ पे गटर जो नाली खोदी गई थी उसमें एक घुस के उसकी भी एक मौत हुई थी। उस बावजूद भी उन्होंने शिकायत की, उस बावजूद भी लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन पे गुनाह दर्ज नहीं किया। इसीलिए आज जिलाधिकारी कार्यालय और एसपी यहाँ के जो एसपी कार्यालय एसपी साहब से मिलने के लिए आए। आइए जानने का प्रयास करेंगे उनकी क्या मांग है और क्या समस्या है। सर, क्या बताएंगे, कई दिन से आप जो गटर योजना का जो गोंदिया में बुरी तरह से काम चल रहा है उसके ऊपर नज़र बना के रहे, कई शिकायत की, उसके बावजूद भी शिकायत करने के बावजूद भी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, और क्या मांग है आप लोग? सर, ये पूरी योजना जब से चालू हुई है गोंदिया शहर का पूरा सत्यानाश करके रख दिए है। आप देखोगे कि किसी भी एरिया में अगर आप जाओगे तो आप पार्किंग की सब समस्या तो बहुत ज़रूरी चीज़ है अभी अपने यहाँ की। दूसरी चीज़, पूरे रोड खोद करके आजू बाजू के एरिया से हमको जाना पड़ता है, और रोड ऐसे खोद रहे हैं उन लोग जैसे 12-12, 13-13, 14-14 फुट के रोड खोद रहे हैं और कोई इक्विपमेंट लगा करके नहीं काम कर रहे। जैसे भूस्खलन की समस्या हमारे ज़्यादा है, 10 फीट का रोड होता है उसको उन लोग 5-5 फीट खोद डालते हैं, तो बीच में बचा 2.5-2.5 फीट। उसके बेस पे सारा का सारा स्ट्रक्चर खड़ा रहता है जिस पे मशीनें खड़ी रहती हैं इनकी। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो कम से कम उन्होंने कोई इक्विपमेंट डालने को ना कि दोनों तरफ से भूस्खलन ना हो। ये भूस्खलन हुआ इसीलिए नेवारे करके जो लेबर था उसकी मौत हुई मामा चौक पर, और इसका हम निषेध करते हैं। उस दिन तो उसको कंपनी के मार्फत 10 लाख रुपए मिल गए, पर आगे की भी बहुत सारी चीज़ें जो है विधायक महोदय से हमने मांग करी है, और उन्होंने लक्ष्य वेदी में अपने सेशन में ये विधानसभा में क्वेश्चनिंग कही थी हमारे मांग पर, और हमने उनका धन्यवाद करे, और तत्काल हमने विधायक महोदय को अपना एक पत्र दिए कि ये जांच इसकी होने को होना, और जितने दोषी लोग हैं उन पे कार्रवाई होने को होना, और गुनाह दर्ज करके लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन के ऊपर में नियम अनुसार कार्रवाई होने को ना, ये हमारी प्रमुख मांग है। आज जिलाधिकारी और एसपी साहब से मुलाकात की, आपने क्या बताया, मतलब उनको आपने, और उन्होंने क्या बोला? देखिए, 3 बजे का समय विधानसभा ग्रुप के मार्फत तय किया गया था, और 3 बजे शार्प जिलाधिकारी महोदय ने हमारे को अंदर बुलाया। बहुत सारे लोग बाहर रह गए, पर टाइमिंग जो था जिलाधिकारी साहब का एकदम 3 बजे का फाइनल था, तो कुछ ही लोगों का एक प्रोटोकॉल होता है अंदर जाने का, फिर भी हम लोग 15-20 लोग अंदर गए। साहब ने इतने संयम तरीके से हमारे से बात किया, हमको लगा नहीं हम जिलाधिकारी गोंदिया के सामने में बैठे हुए। आज से पहले कई सारे जिलाधिकारी मैंने देखा हूँ, पर गोतमारे साहब जैसे व्यक्ति मैंने पहली बार देखा हूँ, जो एकदम हमारे कागज़ों को ताक पे रख करके एकदम नियम अनुसार बात कराए। और उन्होंने करण चौहान साहब नगर परिषद मुख्य अधिकारी को बुलाया और आमने सामने हमारी बात की। सारे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की गई कि वो उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। एमजेपी के जो बड़े अधिकारी होते हैं वो उन पर कार्रवाई करेंगे। उसके लिए नगर परिषद के मुख्य अधिकारी करण चौहान को उन्होंने निर्देश दिया की 7 दिवसाच्या आत आम्हाला तुम्ही रिपोर्ट सबमिट करा। ऐसा निर्देश जिलाधिकारी महोदय ने करण चौहान साहब को दिया है, जिसका पत्र व्यवहार आज शाम से मेरे ख्याल से चालू हो जाएगा। और करण चौहान साहब को और जितने भी विधानसभा ग्रुप के लोग वहाँ पर मौजूद थे उनके सामने में 7 दिन के अंदर में इस पर रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया है, और ये रिपोर्ट फिर एमजेपी के बड़े अधिकारियों के पास में जाएंगी और उस पर उन लोग कार्रवाई करेंगे। पर इतना अब मुझे लग रहा है, जिस तरीके से आज मैंने 47 पेज की रिपोर्ट आज आमदार महोदय विनोद अग्रवाल जी को दी, जिलाधिकारी गोतमारे साहब को दी, और पुलिस अधीक्षक पिंगले साहब को दी, आज मुझे अब ऐसा महसूस होने लगा है, पॉजिटिव फीलिंग आ रही है कि विधानसभा में क्वेश्चनिंग, विधायक महोदय ने मुख्यमंत्री साहब को पत्र लिखना, उप मुख्यमंत्री साहब को पत्र लिखना। कल हमारे सामने सी साहब से बात की विधायक महोदय ने, एसी साहब से बात की, और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से बात करी एमजेपी के, और आज जिलाधिकारी साहब ने सब जगह पर सारे निर्देश लागू कर दिए। अब हम बस इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इन पे कार्रवाई हो। सारे गोंदिया के लोग खुश होंगे जब गोंदिया गटर योजना का काम एकदम प्रॉपर तरीके से चलेगा। उस दिन हमको लगेगा कि हमारी आज जितनी हमने कार्रवाई की है शिद्दत से, वो रंग लाई है। गोंदिया शहर में काफ़ी लोग हैं, काफ़ी समाज सेवक है, पर वो मुद्दे को लेकर नहीं भिड़े, और आप काफ़ी दिन से मुद्दे को लेकर भिड़े हो, दिन रात एक करके। इसके पहले काफ़ी सारी शिकायत भी की है, क्या बताएंगे इसके लिए, क्या बोलना चाहेंगे?
सर गोंदिया के पार्षद लोग इस पे क्यों नहीं आ रहे, ये तो शहर के सारे लोग जानते हैं। किस तरीके से नगर पालिका में काम होता है ये गोंदिया शहर के सारे लोग जानते हैं। मुझे किसी के खिलाफ में कुछ बोलना नहीं है। मेरा कर्तव्य गोंदिया का नागरिक होने के नाते मैंने निभाया है, और जब तक सही काम मैं लूँगा नहीं, ना मैं किसी को चैन से बैठने दूंगा, ना किसी को चैन से खड़े रहने दूंगा। मेरे शहर का काम मजबूत होने को ना, ये मेरी जवाबदारी है, और ये विधानसभा ग्रुप के सारे सक्रिय मेंबर्स की जवाबदारी है, जो आज हमारे साथ में सारे लोग खड़े हैं और आखिरी तक खड़े रहेंगे। गडर योजना के लिए काफ़ी अच्छा कार्य ये कर रहे हैं। कई शिकायतें की है, कई इन्होंने आंदोलन भी किया है। इस तरह इनका पूरा कार्य सराहनीय। कुछ लोग हैं यहाँ समाज सेविका है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या बताएंगे, ये जो हादसे हो रहे हैं, किसी के एक्सीडेंट हो रहे हैं, किसी की मौत हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? कैसा होता है, जब कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें बहुत सारे नियम होते हैं। उसका पालन कंस्ट्रक्शन कंपनी को करना पड़ता है, उसमें काम करने वाले लेबर को भी करना पड़ता है। अगर वो सेफ्टी प्रिकॉशन का यूज़ अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी और लेबर दोनों मिलकर करें तो ये हादसे नहीं हो सकते हैं। और परेशानी हो सकती है, जब कहीं कोई भी विकास कार्य होता है तो उसमें परेशान जनता ही होती है, लेकिन उसका जो आनंद भी जनता को ही मिलता है। लेकिन कंस्ट्रक्शन कार्य जो हो रहा है वो क्वालिटी वाला होना चाहिए, उसकी क्वालिटी के साथ में कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। और कहीं ना कहीं देखने में ये आ रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं की जा रही है। अगर ये सरकार का पैसा नहीं है, ये जनता का पैसा है, जनता का टैक्स का चुकाया हुआ पैसा है। अगर हम अपने पैसे की कीमत उनसे वसूलेंगे, हमारे गोंदिया के अंदर में अगर कोई काम हो रहा है तो वो क्वालिटी के अंदर होना चाहिए। ये हमारा निवेदन भी है और ये हमारा आवेदन भी है। उसके लिए हम रोड पे भी आएंगे, हम सड़क पे भी आएंगे, और जो हो सकेगा हमसे करेंगे, क्योंकि ये गोंदिया हमारा शहर और हमारा शहर हमें सबसे अच्छा चाहिए। गोंदिया शहर में आप देखा कि गोंदिया शहर को चावल नगरी कहा जाता है, पर अभी कुछ दिनों से धूल, पूरी डस्ट से भरी गोंदिया नगरी है। काफ़ी जगह जगह पे गड्ढे, काफ़ी जगह जगह पे जो खोदकाम शुरू है उससे काफ़ी जो धूल हुई। हमारे साथ यहाँ डॉक्टर भी है, डॉक्टर से भी जानने का प्रयास करेंगे ये धूल उड़ने से लोगों की सेहत में कितना असर होता है। क्या बताएंगे मैम, एक डॉक्टर हो आप, और ये धूल डस्ट पूरी उड़ने से लोगों की सेहत पर क्या असर होता है? धूल से जो नुकसान होता है वो नुकसान तो होता है, पर वो जो उन्होंने खुदाई की है उससे जो एक्सीडेंट होते हैं, जो लोगों को इंजरी हो रही है, वो नुकसान ज़्यादा धूल से भी ज़्यादा भारी उनको पड़ रहा है। तो कृपया ये जो काम कर रहे हैं, इन्होंने जो गड्ढे किए हैं प्रॉपर तरीके से, वो उन्हें बुझा भी नहीं रहे, वो बुझे नहीं है। इसलिए वहाँ पर बच्चे, साइकिल चलाने वाले, हमारे जैसे जो टू व्हीलर चलाते हैं, इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो एमजीपी वालों से मेरी ये रिक्वेस्ट है और अनुरोध है ऐसा कि हमारे जैसे रोड जिस स्थिति में है, जैसे खोदते हैं उसके बाद उसी स्थिति में वो वापस करें, तो ही हम उन्हें आगे काम करने देंगे। नहीं तो हम प्रयास करेंगे कि वो काम रुक जाए और उस पर कार्रवाई हो। गोंदिया शहर में काफ़ी समस्या चल रही है, काफ़ी दिनों से कुछ लोग हैं, उन्होंने आज पानी की समस्या को लेकर जिलाधिकारी को आप लोगों ने क्या निवेदन दिया और क्या मांगे पानी के लिए आपकी? जैसे पानी ख़राब आ रहा है, इस बात को तो काफ़ी दिन हो ही गए थे, पर आज तक क्या होता था, 2 टाइम पानी आता था। एक सुबह 7 बजे आता था, एक शाम को 7 बजे आता था। पर पिछले 2 महीने से क्या हुआ है कि वो एक ही टाइम सुबह पानी आता है। तो जो लोगों ने, जैसे कोई दुकानदार है, वो दुकान खोलता है 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, उसका नल नहीं आ रहा है शाम के समय, तो उसको एक ही टाइम पर और नल का बिल भी दे रहा है, उसका वो यूज़ भी नहीं कर पा रहा है। उस बाबत मैंने जब ऑफिस में इंक्वायरी किया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास वोल्टेज नहीं है। तो मैंने उनसे बात किया कि भाई पिछले साल आप कह रहे थे कि पानी नहीं है, इस साल आप कह रहे हैं कि वोल्टेज नहीं है। तो एक आम आदमी जो होता है वो पानी का बिल चुका सकता है, वोल्टेज वो आपको घर से लाके तो नहीं दे सकता। वो जिम्मेदारी तो आपकी व्यवस्था करना पड़ेगा कि भाई वोल्टेज की व्यवस्था क्या है करके। उस मामले में मैंने शिकायत किया हूँ। क्या होता है, पानी इतनी बड़ी ज़रूरत की चीज़ है कि सुबह 1 घंटा, आधी घंटे में उसकी आपूर्ति नहीं हो सकती। नलों पे रोज़ के झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं, और एक बड़ा आक्रोश का वो कारण बनता है। मैंने उस वक्त कलेक्टर साहब से निवेदन किया हूँ कि वो क्या समस्या है वहाँ पे वोल्टेज की, उसके लिए आप आदेश करें और उस चीज़ को सॉल्व करके हमारे जो तकलीफ है उसको सॉल्व करेंगे। गोंदिया शहर की जो समस्या चल रही है, वही समस्या को लेकर जिलाधिकारी सर के तरफ और यहाँ के जो एसपी है उनके तरफ पूरी मांगों को लेकर आए हैं। इनका कहना यह है कि जल्द से जल्द जितनी भी समस्या गोंदिया में चल रही है, उस समस्या का निवारण जल्द से जल्द हो, ताकि
लोगों को समस्या से जूझना ना पड़े, एक्सीडेंट ना हो, किसी के घर में पानी ना घुसे, गड्ढे में जो बाइक जा रही हो बाइक ना खराब हो। दर्शकों, हमारा प्रयास कैसा रहा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और इनकी जो मांग है, मांग को लेकर जो आज जिलाधिकारी कार्यालय और एसपी कार्यालय पर इन्होंने आज जो बात की है, वो बात को लेकर यहाँ के जिलाधिकारी और यहाँ के एसपी साहब कितनी गंभीरता से लेता है और कितनी जल्दी आगे की जांच पड़ताल करता है और कितनी जल्दी कार्रवाई होती है, ये देखने लायक रहेगा। दर्शकों, इसी तरह खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से महेंद्र लारे, गोंदिया।